सभी भाई और बहनों जो गांव-गांव से यहाँ आए हैं, आपको सभी को मेरा हृदय से प्रणाम। ये सब्जेक्ट है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है? पहले तो हम जानना चाहेंगे कि हम समझते क्या है आध्यात्मिकता, धर्म क्या है और आध्यात्मिकता क्या है, दोनों में फर्क क्या है। धर्म कहता है ईश्वर है और हम मान भी लेते हैं कि हाँ ईश्वर है। माँ बाप से पूछेंगे, नाना नानी से पूछेंगे, दादा दादी से पूछेंगे, आप भगवान में मानते हो? वो सब हाँ कहेंगे। ऐसा पूछते क्यों है वैसे? लेकिन आप पूछेंगे उनको कि आप क्यों मानते हो, तो उनका जवाब क्या होगा? मेरी माँ ने ऐसा सिखाया है, हमारा धर्म ऐसा सिखाता है, हमारे शास्त्र ऐसा सिखाते हैं। लेकिन हम जब पूछते हैं आप क्या कहते हो, तो वो चुप हो जाते हैं। मैं तो क्या करूं, मेरा तो श्रद्धा का विषय है, मैं श्रद्धा रखती हूं या रखता हूं। ये धर्म की बात आ गई। आध्यात्मिकता में क्या होता है? आध्यात्मिकता में पहले अनुभूति होती है कि हाँ ईश्वरीय तत्व का मुझे अनुभव हुआ, इसलिए मैं ईश्वर में मानता हूँ। इतना बहुत बड़ा फर्क है। तो ध्यान की पद्धति से हमें ईश्वर के बारे में अनुभूति होती है। दूसरा आपको एक प्रश्न रखूंगा सामने कि ईश्वर को कहाँ ढूंढे हम? इतनी बड़ी दुनिया है, कहाँ ढूंढेंगे? शास्त्र कहते हैं ईश्वर सब जगह है। तो एक उदाहरण तौर से आपको सामने एक सिचुएशन बताना चाहूँगा कि जब माँ बेटे को जन्म देती है ना, तो जैसे बच्चा माँ से अलग होता है तब वो बच्चा रोने लगता है। रोना माँ के लिए बहुत हंसी का समय हो जाता है। बाद में जब भी बच्चा रोता है तो माँ भी रोती है। लेकिन वही एक समय है जन्म के समय, जब बच्चा रोता है तो माँ के चेहरे पे हंसी होती है, क्योंकि जो उनके साथ आने वाला है वो आ चुका है, जिसको हम कहते हैं आत्मा कहते हैं या जीवन शक्ति कहते हैं या जीवन दाता कहते हैं। अंग्रेजी में सोल कहते हैं, शास्त्र वाले लोग आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। कुछ भी नाम दे दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो जान देता है, अपन को जीवन देता है, वो हमारे अंदर है कि बाहर है? अंदर ही है ना, हमारे बाहर तो है नहीं। उनके बिना हम प्रार्थना भी नहीं कर सकते हैं, उनके बिना हम ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, उनके बिना द्वारका भी नहीं जा सकते हैं। जो अंदर है, जिनकी अनुभूति अंदर होनी है, उसके दर्शन के लिए हम बाहर भागते हैं, तो दर्शन कैसे होगा? अब जरा सोचिए। तो जो अभी अनुभूति होनी है, बाहर कभी भी नहीं हो सकेगी। बाहर अनुभूति कैसे होगी? सपोज मैंने कुछ परफ्यूम लगाया या अत्तर लगाया, वो तो नाक में से ही उसकी सुगंध आएगी। कुछ खाना खाया तो पेट में ही लगेगा। कुछ शांति का अनुभव किया तो हृदय में ही उसकी महसूसी होगी। और श्री कृष्ण भगवान को जब अर्जुन प्रश्न करते हैं, क्या कहते हैं कि अर्जुन पूछते हैं कि हे श्री कृष्ण जी, आप तो मेरे दोस्त हो, आपने मुझे विश्व रूप दिखा दिया, आप जो अपना जो असली शेप है, आकार है, उसमें आ जाइए। ये फॉर्म मुझे घबरा रहा है, भयभीत कर रहा है। बाद में वो पूछते हैं कि आने वाली पीढ़ी आपको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, आपका दर्शन कैसे कर सकते हैं? तो श्री कृष्ण जी कहते हैं उनको, हृदय में पश्यसी, ये गीता में है।
हृदय में पश्यसि। आप मेरी अनुभूति आपके हृदय में करो। ऐसा नहीं कहा कि द्वारका में आके करो या कैलाश पे जाके करो। उन्होंने कहा हृदय में पश्यसि, आपके हृदय में, हर हृदय में मैं मौजूद हूँ। फिर भी हम कुछ गलत करते ही रहते हैं, तो उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? गलत करने से अच्छा सॉल्यूशन तो आएगा ही नहीं। ऐसा मत समझना कि मैं ईश्वर में नहीं मानता हूँ। मैं आपको सही रास्ता एक तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मानो या ना मानो। इसलिए हमारे वेद और उपनिषद में भी उनको कहा है अंतर्यामीन, जो अंदर है, बाहर नहीं है। उनकी अनुभूति अंदर ही हो सकती है।